का स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म ज़बरदस्त खबरें आप लोगों के लिए जमा करके लेके आए हैं। वैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं स्टूडियो को फिर से अपग्रेड करने के लिए। जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा और अपग्रेड करेंगे, थोड़ा चेंज होगा और भी थोड़े महीनों में लगेगा ये, मतलब अभी टाइम है। बट अभी से सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आप लोगों को कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फ़ोन आया था हमारे पास, अरे बाप रे, जिसके बारे में आई थिंक आपको कल या परसों तक वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो ज़रूर से देखना, आपको शायद पता चलेगा होगा मैं कौन से फ़ोन की बात कर रहा हूँ। बाकी तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी लाइक करिए, सपोर्ट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो वो कर लीजिए और फटाफट से आज की एक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। फाइनली सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 सीरीज ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है कि इंडिया में जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाला है। इसका टीजर बाहर आ गया है फ़ोन का। आपको पूरा फ़ोन एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसी छोटा सा वीडियो है जिससे फोल्ड और अनफोल्ड हो रहा है। और इसमें इस बार ऐसा बोल रहे हैं कि आपको और भी ज़्यादा स्लिम देखने को मिलेगा, बेजल्स और बेटर हो जाएगी, डिस्प्ले और बड़ी हो जाएगी, और एक आई थिंक अल्ट्रा वाला वर्जन भी आ सकता है इस बार, जो थोड़े अल्ट्रा स्पेसिफिकेशंस के साथ आ जाए, ऑल्सो विद अल्ट्रा प्राइस। हमें पता है कि फोल्ड्स बहुत महंगे होते हैं, खास करके सैमसंग के भी। तो देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है और क्या होता है, और जुलाई के महीने में कितने खास सैमसंग के फ़ोन्स आ जाते हैं। कितने फ़ोन्स आते हैं इस बार, दो से ज़्यादा आते हैं, 3-4 आते हैं, जुलाई में ही पता चलेगा। OnePlus Ace 6 सीरीज़ के बारे में डिजिटल चैट स्टेशन ने कुछ फीचर्स और स्पेक्स लीक किया है। उन्होंने ऐसा बताया कि OnePlus Ace 6, पहले तो आपको बता दूं कि जो OnePlus Ace 5 सीरीज़ जो थी उनमें से हमें OnePlus 13R देखने को मिला था। अब ये जो Ace सीरीज़ होती है चाइना एक्सक्लूसिव होती है, इंडिया में ग्लोबली इस नाम के साथ नहीं आते, वो रीब्रांड होके आते। तो OnePlus Ace 6 यही स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये OnePlus का 14R हो सकता है ग्लोबली और इंडिया के अंदर, जिसमें बड़ी डिस्प्ले होने वाली है, 6.85 इंच के आसपास, ये उससे बड़ी हो सकती है, जहां पर 7800 mAh की बैटरी हो सकती है, ये यहां पर उन्होंने बताया। और 165 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश डिस्प्ले में होने वाली है, ये भी उन्होंने बता दिया। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है फीचर वाइज, तो फ़ोन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और इस बार उन्होंने ये भी बताया कि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ वाला आपको कोई चिपसेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी चिपसेट होगी, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। और ये सारे फीचर्स जो निकल कर आए वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। देखते हैं कि OnePlus 14R आते आते कितना अच्छा होता है और कितना खास प्राइस और क्या फीचर्स लेके आता है, ये तो आएगा तो ही पता चलेगा। नथिंग फ़ोन 3 की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है। पहले अगर कंफर्म्ड और ऑफिशियल खबर की बात करें तो नथिंग फ़ोन 3 इंडिया में और ग्लोबली 1 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियली डेट आ गई है, जी हाँ, और 8 या 9 के आसपास आई थिंक इसका फुल रिव्यू हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग आपको फर्स्ट को ही दे दे, बाकी तो देखते हैं कि कैसा ये फ़ोन निकल कर आता है। और दूसरी चीज़ ये भी पता चल रही है कि इस बार कोई ग्लिफ इंटरफेस नहीं होगा। ये बहुत पहले मैंने भी बोला था कि ग्लिफ सिर्फ मार्केटिंग है, आगे चल के कहीं ना कहीं एक दिन तो ये बंद हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। ग्लिफ इंटरफेस को कंप्लीटली किल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद डॉट मैट्रिक्स या कुछ के अलावा उसको रिप्लेस करके कुछ दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और तीसरी चीज़, यूएस की प्राइस यहाँ पर जो है वो लीक हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि $799 से ये स्टार्ट होगा, 12,256, और फिर आपको एक 16,512 भी मिलेगा। अगर $799 को कन्वर्ट कर ले इंडिया में तो अराउंड 68,000 के आसपास हो जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि शायद फिर जब इंडिया में आएगा तो 60,000 के नीचे आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि यूरोप की प्राइस 80-90 हज़ार है, यूएस की प्राइस 70,000 तक है, तो इंडिया में शायद 60,000 के नीचे आएगा। बस होप करते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट हो तो बेटर होगा। अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा तो फिर तो भाई हमें 40,000 के नीचे वाले फ़ोन्स में मिल रहा है। तो अभी पता नहीं कि ये सारी चीज़ें जो भी निकल कर आई है कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन 1 तारीख को लॉन्च हो रहा है विदाउट ग्लिफ इंटरफेस, ये तो कन्फर्म्ड है। देखते हैं कि इस बार नथिंग वाले क्या करते हैं। गूगल पिक्सल 10 सीरीज को लेकर यहां पर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गूगल पिक्सल 10 सीरीज इस बार अगस्त 20 को हमें देखने को मिलने वाली है। जी हां, ये लीक हुई है, डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जितनी भी लीक्स आती है ज़्यादातर कंफर्म्ड ही हो जाती है। 20 अगस्त को, यानी कि अगस्त के महीने में ही हमें गूगल पिक्सल 10 सीरीज देखने को मिलेंगे, जिनमें टेंसर की G5 चिपसेट होगी। और इस बार ये जो चिपसेट है बोल रहे हैं कि TSMC पर बेस्ड होगी, तो शायद आपको थर्मल्स जो है वो थोड़े इस बार बेटर देखने को मिल सकते हैं। तो पिक्सल 10 और पिक्सल 10 प्रो, आपको एक्सेल भी शायद देखने को मिल सकता है। तो ये सारे फ़ोन्स अभी आने वाले हैं गूगल के। अगस्त का महीना देखते हैं कि गूगल वाले क्या खास करते हैं और कितनी अच्छी प्राइस पर हमें इस बार मिलते हैं, अगस्त में ही पता चलेगा।
स्नैपड्रैगन X2 Elite, देखिए जो को पायलट पीसीस वगैरह होते हैं ना स्नैपड्रैगन वाले, उनमें हमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स मिल रही है। जैसे कि स्नैपड्रैगन X Elite जो आया था वो अक्टूबर 2023 में आया था, जिसमें कुछ 12-13 कोर्स थे CPU की अगर बात करें। अब जो स्नैपड्रैगन X2 Elite जो आ रहा है, ये जो सेकंड जनरेशन जो आ रहा है चिपसेट, ये 18 से 19 कोर्स लेके आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी बैटरी एफिशिएंसी भी एकदम टॉप लेवल की हो सकती है, यानी कि 50% बेटर CPU और बेटर कोर्स लेके आ रहा है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन X Elite के। और आगे चल के जितने भी हमें ये जो को पायलट वाले पीसीस देखने को मिलेंगे उनको ये पावर्ड करेगा, जो कि सितंबर के आसपास या अक्टूबर में हमें ये चिपसेट जो वो देखने को मिल सकती है विद स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 के साथ में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। लग रहा है कि क्वालकॉम भी वो छलांग लगा रहा है इंटेल और एनवीडिया के टक्कर में, ताकि हम ऐसे चिपसेट्स लेके आ जाए और ऐसे पावर्ड वाले हमारे जो लैपटॉप्स हो वो भी लोग बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सके। तो स्नैपड्रैगन X2 Elite ऑन पेपर तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, इतने सारे कोर्स के साथ आ रहा है। उसमें 64 GB की रैम भी होगी, ये भी बताया जा रहा है। लेट्स होप के भाई ऐसे ही हो। NXT क्वांटम, जी हाँ, अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये मेड इन इंडिया होने वाला है। इसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे जो सिक्योरिटी प्राइवेसी सब कुछ इंडिया के अंदर यहाँ पर बना है, और इस पर काम कर रहे हैं माधव सेठ जी। माधव सेठ जी क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रियलमी, ऑनर, अल्काटेल, अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर 5G फ़ोन होगा, जो कि आपको 10,000 की या 15,000 की रेंज में मिल सकता है, या उसके नीचे भी आ सकता है। प्राइस अभी कुछ पता नहीं, सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। बाकी इनमें नाम भी आ गया है AI+ Nova 5G। ये सीरीज़ वाले फ़ोन्स होने वाले हैं जिनमें सॉफ्टवेयर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और कम्प्लीटली डिफरेंट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इनकी लाइव फोटो भी निकल कर आ गया है, डुअल कैमरास आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अभी ये ऐसे तरीके के फ़ोन्स हमें इंडिया में देखने को मिलेंगे और जून के महीने में ही, एंड ऑफ द जून लॉन्च होने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या खास है और क्या हो रहा है और माधव सेठ क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि अगर ऐसे फ़ोन्स आते हैं तो कितना ख़ास और कितना अच्छा होता है। आएगा तो आपको सब बताएंगे। Realme 15 सीरीज, देखिए दोस्तों, Realme 15 सीरीज हमें पता है Realme हर अपने 6 महीने के अंदर अपने Realme के फ़ोन्स लॉन्च कर देता है। नंबर सीरीज अगर बात करें तो Realme 14 सीरीज अभी आई थी, अब Realme 15 सीरीज जो है बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में लॉन्च होने वाली है। फिलहाल के लिए इसके बारे में और कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी चिपसेट होगी, फ़ोन कैसे होगा, क्या होगा। हमें पता है ज़्यादातर सेम ही होता है, बस ऊपर नीचे करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये फ़ोन्स जुलाई के अंदर लॉन्च होगी ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो Realme 15, 15 Pro प्लस क्या कितने सारे फ़ोन से मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जुलाई में बोल रहे हैं कि आ रहा है, आएगा नहीं आएगा इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं, सिर्फ रूमर्स है। जब होगा आपको सब बताएंगे। Vivo T4 Ultra, भाई देखिए ऑफिशियली इंडिया के अंदर कंफर्म हो गया है कि जून के महीने में लॉन्च होने वाला है और फ्लिपकार्ट पर इसका लैंडिंग पेज भी आ चुका है। फ़ोन की फर्स्ट लुक भी यहाँ पर बाहर आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी अपने अपकमिंग वाले वीडियो में बताया था कि कौन से फ़ोन जून में लॉन्च होगी, उनमें Vivo के T4 Ultra को भी हमने ऐड किया था। इसमें बोल रहे हैं कि डायमेंसिटी 9300 प्लस होगा और 100 टाइम्स आपको जूम भी मिलेगा, मतलब एक पेरिस्कोप सेंसर भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बिग बैटरी होगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। Vivo का T4 Ultra जून में आ रहा है, कितना अच्छा होता है, क्या होता है, अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।